Good morning, students. This is the fourth lecture for the chapter Chemical Reactions and Equations. ये चौथा लेक्चर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में. आज जो दो टॉपिक्स आप कवर करोगे इस लेक्चर में वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. उपचयन ऑक्सीडेशन को कहते हैं, अपचयन रिडक्शन को कहते हैं. नेक्स्ट आप कवर करोगे रिडॉक्स रिएक्शंस और एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी केमिकल इक्वेशंस के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में. पिछले जो थर्ड लेक्चर में जो आपने दो टॉपिक्स कवर किए थे वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया और सेकेंड था द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में है. ऑक्सीडेशन का हिंदी है उपचयन, रिडक्शन का हिंदी है अपचयन. अब ध्यान से इसको आप देखो, मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है यहाँ पे. ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, रिडक्शन मतलब अपचयन. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से ही लग रहा है ऑक्सीजन, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होता है. ठीक है, डेफिनेशन देखो. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा. इसका जस्ट उल्टा है रिडक्शन मतलब अपचयन. एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में क्या ऐड हो रहा था, क्या जुड़ रहा था, ऑक्सीजन. रिडक्शन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन में क्या निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन. और रिडक्शन में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन. फिर से इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो. उपचयन यानी ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन निकलेगा. इसको समझने के लिए आप ये रिएक्शन देखो. यहाँ पे 2Cu कॉपर धातु है, ऑक्सीजन हीट के प्रेजेंस में ये CuO बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है. अब ध्यान से देखो, कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और उसने क्या बनाया, CuO. कॉपर का ये ऑक्साइड है, यानी कॉपर जब अपने ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है. इसकी वजह से ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन या उपचयन रिएक्शन है. यहाँ पे रिडक्शन में देखो CuO है और H2 है और क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में. यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है. फिर से बच्चों देखो ध्यान से, Cu प्लस O2 गिव CuO. ऑक्सीजन यहाँ जब कॉपर अपने ऑक्साइड में, ये दोनों चीजें जो है वो रिएक्टेंट है, कॉपर और ऑक्सीजन अभिकारक है. जब उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है CuO में, और कॉपर जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, उसकी ऑक्साइड में. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसकी वजह से ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है ऑक्सीडेशन या उपचयन का. रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा. एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. तो CuO जब कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया. तो CuO किस में परिवर्तित हो रहा है, Cu में, यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो निकल गया और Cu में परिवर्तित हो गया. इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का. एक अब चीज अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद आपको जो एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन. इसको हिंदी में भी रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं. Those reaction in which both oxidation and reduction takes place is called redox reaction. ऐसा रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन भी हो और रिडक्शन मतलब अपचयन भी एक साथ हो रहा हो. Those reaction in which
बोथ ऑक्सीडेशन उपचयन एंड रिडक्शन अपचयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। साथ में दोनों एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान से ये एग्जांपल देखो आप लोग। CuO है, कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर और H2O। तो ये देखो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर का और ऑक्सीजन जो कंबाइन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाया वो किस में परिवर्तित हुआ, कॉपर में। ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था लेकिन जब प्रोडक्ट में वो उत्पाद में परिवर्तित हुआ तो वो कॉपर में परिवर्तित, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। CuO परिवर्तित हो रहा है Cu में, कॉपर में। यहाँ पे ऑक्सीजन था और जब वो उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ तो उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। फिर से एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लो अगर किसी को कंफ्यूजन है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा ऐड होगा और हाइड्रोजन हमेशा निकलेगा बाहर। रिडक्शन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हमेशा रिवर्स होता है रिडक्शन का। इसको याद करने का सिंपल तरीका बच्चों यही है, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से मिलाओ। ऐसे याद रखो कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे हर हाल में और हाइड्रोजन निकलेगा। एक चीज ऐड हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, बाहर निकलेगी, यानी ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको कंपेयर करो यहाँ पे, CuO जब परिवर्तित हुआ अपने प्रोडक्ट में कॉपर में तो ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और याद करो रिडक्शन में क्या था, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलेगा तो वो रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि CuO जब परिवर्तित हुआ कॉपर में तो वहां पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ और ये रिएक्शन हुआ रिडक्शन यानी कि अपचयन। नेक्स्ट में देखो H2, नेक्स्ट रिएक्शन में H2 किस में परिवर्तित हो रहा है, H2 परिवर्तित हो रहा है प्रोडक्ट H2O में। H2 जो है वो परिवर्तित हो रहा है किस में, H2O में। यहाँ पे जब रिएक्टेंट के फॉर्म में था, अभिकारक के फॉर्म में, तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ, उत्पाद में परिवर्तित हुआ तो देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी H2 जब H2O में परिवर्तित हो रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। गेन इन ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि CuO जब कॉपर में परिवर्तित हो रहा था वहां पे ऑक्सीजन निकल रहा था तो इसलिए ये वो अपचयन या रिडक्शन था। H2 जब H2O में परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन है। तो एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यानी अपचयन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी एक रिएक्शन में अगर दोनों साथ साथ होते हैं तो उन रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन एंड रिडक्शन मतलब अपचयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों वो कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन आप एक बार देख लो डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन को हमेशा याद रखना ऑक्सीजन से, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऐड होगा, एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। इसका जस्ट उल्टा कर लेना, रिडक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Fe2O3 ये आयरन का ऑक्साइड है और CO कार्बन मोनो ऑक्साइड है। किसमें ट्रांसफर हो रहा है, किस प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2Fe आयरन का मेटल अलग हो गया और 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, Fe2 पहला इक्वेशन ये है कि Fe2O3 किसमें चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, Fe2O3 परिवर्तित हो रहा है Fe में। पहला रिएक्शन ये है, इसको मैंने एरो ऐसी एरो बना के आपको समझना पड़ेगा कि Fe2O3 पहला रिएक्शन है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, Fe में। और सेकेंड रिएक्शन है कि CO 3CO परिवर्तित किस में हो रहा है, 3CO2 में।
अब ध्यान से उसको देखो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ऐड होगा ऑक्सीजन वो होगा ऑक्सीडेशन, या जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा वो होगा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। रिडक्शन जहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। अब इस रिएक्शन में देखो Fe2O3 परिवर्तित हो रहा है Fe में, यानी कि अगर आप उत्पाद प्रोडक्ट में देखो तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम थे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ तो देखो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे निकला है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, अभिकारक में ऑक्सीजन था, लेकिन अभिकारक जब उत्पाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन है रिडक्शन अपचयन। दूसरा है 3CO कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा CO होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा CO2 रहा है। यहाँ यहीं से आप देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन था और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन एवं अपचयन एक साथ हो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Those reaction in which both oxidation and reduction takes place is called redox reaction. नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल है। अब आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सारे पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना है रासायनिक इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप लोग ध्यान से देख लो। पहले इंग्लिश में रीड करूंगी फिर हिंदी में। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, रिप्रेजेंटेशन मतलब चित्रण, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतीकात्मक चित्रण ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का हिंदी है रासायनिक अभिक्रिया, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको इस तरह समझो, ये इक्वेशन मैंने पहले भी दिया था। Mg plus O2 gives 2MgO। रिएक्टेंट, दो चीज़ें मैंने पहले भी आपको बोली थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अभिकारक और उत्पाद हमेशा याद रखना। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेगा, जो आपस में जुड़ेगा, उसको हमेशा आप किधर लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ये देखो, ये एडिशन का साइन क्यों है? क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है। जो दोनों अभिकारक दो हो सकता है, 3 हो सकता है, जितने भी अभिकारक है वो आपस में जुड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम प्लस साइन का लिखते हैं यहाँ पे। और जब वो परिवर्तित हो रहे हैं प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में तो हम एक एरो बनाते हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, व्हेन रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वी यूज एरो। एरो हम दिखाते हैं। और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो प्रोडक्ट या उत्पाद हमें मिल रहा है, वो हमेशा कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड पे, एरो के राइट हैंड साइड पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, reactant is always written on the left hand side, product is always written on the right hand side। अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड पे। जो अभिकारक आपस में रिएक्ट करें, जुड़ रहे हैं, तो उनको आप बीच में प्लस दिखाओगे कि हाँ, मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम आपस में जुड़े, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए एडिशन का साइन लिखते हैं। और जो हमें प्राप्त हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एरो आप लिखोगे। तो इसको आप समझने के लिए इसका ये जो चित्रण है, ये प्रतीकात्मक चित्रण है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन, जिसमें 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। पहली चीज़ ये है कि रिएक्टेंट
और दूसरी चीज़ देखनी है कि प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो आप अभिकारक आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच में आप प्लस का साइन लगाओगे। मतलब इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में जुड़ रहे हैं और वो परिवर्तित हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे हैं। हमेशा याद रखना, अभिकारक को एरो के हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखोगे और प्रोडक्ट को हमेशा अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखोगे। एक आप देख लो। अब नेक्स्ट आपको एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा जो रिएक्टेंट अभिकारक वाला साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद वाला साइड है यानी राइट हैंड साइड, उनका टोटल मास यानी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to mass of product. मास मतलब द्रव्यमान। किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर आप संतुलित करोगे तो ये ध्यान देना है कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक का द्रव्यमान और प्रोडक्ट का द्रव्यमान बराबर हो। इसको देख लो यहाँ पे, total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant. मतलब जो रिएक्टेंट का टोटल मास है, द्रव्यमान है, वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। तभी आप उस इक्वेशन को कहोगे कि वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमेशा याद रखना कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं। इसका डिटेल स्टडी आप नेक्स्ट वीडियो में करोगे और उसके बाद मैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये डिटेल है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।